हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 122 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1574 मीडियम मार्क्ड है। ठीक है, प्रॉब्लम इज़ वेरी गुड, बट इस तरह के प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं लीड कोड में और भी कई जगह। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ के थोड़ा मोटिवेशन लेते हैं। नो वन इज़ अ बॉर्न कोडर। ठीक है, कोई भी इंटेलिजेंट या फिर लेजेंड टाइप का दिमाग लेके पैदा नहीं होता। ठीक है, इट्स देयर हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी डेट मेक देम स्पेशल, डेट मेक देम स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, है ना, एंड दैट क्रिएटेड द इम्पैक्ट फॉर दैट पर्सन। Okay, you can be a legend and you can be very good too. You can be a very good coder, but you just have to take the first step. Just go for it. Okay, don't wait for the right time. It's never too late. You are always in time. ठीक है, you can do it. स्टार्ट करते हैं। शॉर्टेस्ट सब अरे टू बी रिमूव्ड टू मेक अरे सॉर्टेड। ठीक है, देखो यहाँ सब अरे की बात हो रही है, सब अरे को हटाना है। ओके, गिवन एन इंटीजर अरे ए आर आर, रिमूव अ सब अरे, वो एम्प्टी भी हो सकता है, फ्रॉम ए आर आर सच दैट द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन अरे आर नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग हो सकता है या तो सेम भी हो सकता है एलिमेंट। ठीक है, बट डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट सब अरे टू रिमूव। ठीक है, प्रॉब्लम अच्छा है, मुझे इस तरह के प्रॉब्लम पसंद आते हैं जनरली। अ सब अरे इज अ कंटिन्यूअस सब सीक्वेंस। ठीक है, ये तो पता ही है हमें। देखते हैं इस एग्जांपल में, देखो ये क्या बोल रहा है कि 1 2 3 10। ऑब्वियसली ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं दिख रहा है, सॉर्टेड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 3 है, 10 तक ठीक था, फिर 4 आ गया, 10 के बाद डिप आ गया, है ना। उसके बाद 4 के बाद जब डिप आया तो फिर से इंक्रीजिंग हो गया 2 3 5। ओके, तो डेफिनेटली ये सॉर्टेड नहीं है। तो ये बोल रहा है 3 लेंथ का सब अरे हटाएंगे ना, और वो 3 लेंथ का सब अरे कौन है वो आपको बताता हूँ, तो आपको सॉर्टेड अरे मिल जाएगा। जैसे अगर आप 1 2 3, हाँ, अगर मान लेते हैं आप इसको हटा दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एक सॉर्टेड अरे 1 2 3 3 5, है ना। आई थिंक एक और सोल्यूशन है इसका, एक सेकेंड, आई थिंक आप इसको भी हटा दोगे ना तो आपका सॉर्टेड अरे होगा। देखो कैसे, 1 2 2 3 5, है ना। ये देखो नॉन डिक्रीजिंग है, तो एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं, इंक्रीजिंग हो सकता है या तो एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, बट डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक वैलिड आंसर है। इसके लिए भी आपको देखो 3 एलिमेंट्स ही डिलीट करने पड़े, तो आपका आंसर 3। तो मिनिमम आपको सब अरे का साइज बताना है जिससे ये अरे सॉर्टेड हो जाए। ओके, अब आपके मन में ये अगर आता है कि भैया ऐसे नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर जैसे 1 2 3 है, 10 है, या फिर इस 10 को हटा देते हैं और इस 2 को और 3 को हटा देते हैं, तो क्या हो जाता, 1 2 3 4 5 हो सकता था। बट यहाँ पर देख रहे हो, आपने सब अरे ना हटा के सब सीक्वेंस हटा दिया है। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये नहीं कर सकते। आपको एक ही सब अरे ढूंढना है और उसी को रिमूव करना है, कंटिग्यूअस होना चाहिए वो, तभी यहाँ बोले ना सब अरे इज अ कंटिग्यूअस सब सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, किस तरह ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच करेंगे, बिट बाय बिट हर एक चीज़ समझेंगे इसका। देखो, अगर आप ध्यान दो तो, अगर इस अरे पे, इस एग्जांपल पर ध्यान दो तो देखो आपको कुछ पार्ट सॉर्टेड तो दिख रहा है। जैसे ये 1 2 3 10 जो है ये सॉर्टेड है, राइट। इसको एक डब्बे में डाल देता हूँ। इसके बाद दिक्कत हो गई, देखो 4 भी देखो इतने तक ही सीमित रहा, क्योंकि देखो 4 के बाद भी डिप आ गया। मुझे इंक्रीजिंग या तो इक्वल चाहिए था, है ना। ये लोग ठीक है, ये लोग अपने में ठीक है, ये इंक्रीजिंग है 2 3 5 5। यहाँ पर आपको एक लालच तो ज़रूर आ रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि अच्छा देखो ये पूरा सॉर्टेड है और इतना बड़ा सॉर्टेड है, ये तो सॉर्टेड एक ही एलिमेंट है, तो इसको गेट रेड कर देते हैं। और इसको गेट रेड मतलब इसको हटा देंगे अगर, तो देखो 1 2 3 10 आ रहा है, 2 3 5 आ रहा है, अभी भी थोड़ा गड़बड़ तो है ना। मतलब इसका मैं पूरा नहीं ले सकता ना, क्योंकि देखो 10 आ जा रहा है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, 4 को 10 के साथ इसको भी डिलीट कर देते हैं अगर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों को अगर डिलीट कर देते हैं और इतने को रखते हैं, तो भी देख रहे हो यहाँ पर 3 के बाद 2 आ जा रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और सोचते हैं कि चलो अगर मैंने इसको भी रिमूव कर दिया, 3 10 4 को रिमूव कर दिया अगर, तो क्या आता, 1 2 2 3 5 आ जाता। या फिर अगर मैं 10 4 के साथ इस 2 को डिलीट कर देता, मतलब इसको डिलीट कर देता, यहाँ 3 रहने देता, 1 2 3 और यहाँ 3 5 रह जाता। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, हमें जो डिलीट करना है ना, हमें जो डिलीट करना है वो बीच में लाई कर रहा है, और वो एक तरह का विंडो है ना। वो विंडो एक तरह का, पहले मुझे लगा कि ये वाला इसको डिलीट मार देते हैं, विंडो मतलब क्या, सब अरे है, इसको डिलीट मार दे, फिर लगा कि नहीं इसको डिलीट मारेंगे तो अभी भी सॉर्टेड नहीं हो रहा है, फिर मैंने सोचा कि अगर इसको डिलीट मारेंगे तो अभी भी सॉर्टेड नहीं हो रहा है,
फिर मैंने देखा कि अच्छा इसको डिलीट मार सकते हैं 3 10 4 के बाद, क्योंकि देखो यहाँ 1 2 है, 2 3 5 है, ठीक है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको भी कर सकते थे डिलीट 3 को, या फिर यहाँ पर इसको भी डिलीट कर सकते थे। तो देखा जाए तो कुछ हो नहीं रहा, बीच में ही एक विंडो है जो कि शिफ्ट हो रहा है इधर उधर, है ना। ये देखो स्टार्ट ऐसे हुआ था, फिर ऐसे मैंने सोचा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे तो और वो विंडो ही रहेगा, मतलब सब अरे ही है ना, सब अरे ही तो आपको हटाना है, तो ये कंटिगुअस रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो बहुत लोगों को लग भी रहा होगा कि ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने अरे के प्लेलिस्ट में डाल दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको यहाँ पर ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि आपको पास बीच में ऑप्शन तो मिल रहा है आपको कि किसको किसको डिलीट किया जाए, इसको डिलीट किया जाए, इसको, या फिर इसको डिलीट किया जाए। तो आपको दिख रहा है कि हाँ विंडो जैसा कुछ है जिसको हमें डिलीट करेंगे तो हमें आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो इस थॉट से अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ हमें चेक करते रहना पड़ेगा कि इसको सिर्फ डिलीट करने से बात बनेगी कि नहीं, या इसको सिर्फ डिलीट करने से बात बनेगी कि नहीं, इसको सिर्फ डिलीट करने से बात बनेगी कि नहीं, तो चेक करते रहना पड़ेगा। और उसमें से जब मिनिमम मुझे मिल जाएगा डिलीशन सब अरे और सॉर्टेड अरे मिल जाएगा तो वी आर गुड। जैसे जैसे ऐसे देखो, जैसे मान लेते मैंने एक पॉइंटर यहाँ रखा, यहाँ पर रखा, और एक पॉइंटर मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। देखो क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि तो ये मुझे सबसे बड़ा सॉर्टेड पार्ट दिख रहा है और ये मुझे सॉर्टेड पार्ट दिख रहा है ना। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जे पॉइंटर मैं कैसे ढूंढूंगा, ये जे पॉइंटर कैसे ढूंढूंगा, मैं यहाँ से चेक करता हूँ क्या 5 जो है 3 से बड़ा है, यस, तो वी आर गुड हेयर। क्या 3 जो है 2 से बड़ा है, यस वी आर गुड हेयर, मतलब ये लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। जे पॉइंटर रख लेते हैं, जे क्या जे -1 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो मतलब ये मेरा कल्प्रिट है यहाँ पर, है ना। इसके बाद के सारे सॉर्टेड है, ठीक है, इसके बाद के सारे सॉर्टेड है। ओके, सिमिलरली अब ये वाला पॉइंटर आई जो है, ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया। अरे आई ये तो इजीली ढूंढना, क्या आई +1 से छोटा है, यस, तो आई को मैंने यहाँ ढूंढ लिया, रख लिया। क्या आई +1 से छोटा है, यस, क्या आई +1 से छोटा है, यस, क्या ये i+1 वाले एलिमेंट से छोटा है, नहीं, तो मैं इधर ही रुक जाऊंगा, ठीक है। मतलब मुझे इतना पार्ट से मतलब है अभी करेंटली, ठीक है। तो मतलब जो डिलीट करना होगा मुझे वो कहीं यहीं पर कहीं लाई कर रहा होगा, तो मैं आई को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं सारे पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करूँगा, देखना ध्यान से। पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि क्या यहाँ पर जो ये है आई पे जो एलिमेंट है 1 जो है, क्या इस 2 से छोटा है वो, यस छोटा है। तो मेरे मन में आ सकता है ना कि मुझे याद है कि हाँ जे जहाँ पर खड़ा है ना उसके बाद से सारे एलिमेंट सॉर्टेड है, और मुझे अभी जस्ट पता चला कि जो ith एलिमेंट है वो jth एलिमेंट से इक्वल या तो छोटा है, तो वी आर गुड। देखो ith एलिमेंट को से लेकर 1 और jth एलिमेंट को ले लो 2 3 5, ये सॉर्टेड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सॉर्टेड होगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इतने को डिलीट मार दूँ, ठीक है, तो मेरा सॉर्टेड अरे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं डिलीट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने कितने को डिलीट मारा, देखो तो jth पॉइंटर यहाँ पर है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7। मैंने ith पॉइंटर को लिया और उसको jth पॉइंटर से जोड़ दिया और 1 2 3 5 नाम का एक सब अरे बना दिया। डिलीट कितना हो गया, इतना हो गया। डिलीशन कितना करना पड़ा वो कैसे निकालोगे, j -i-1 कर दो। 5 माइनस ith पॉइंटर 0 पर है -1, यानी कि 4 एलिमेंट डिलीट करने पड़ेंगे, 2 3 10 4, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि हाँ सही है, ये 4 साइज़ का सब अरे मैं अगर रिमूव कर दूँ ये वाला तो सॉर्टेड मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैं क्यों गारंटी कह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जे जो है ना, जे ये सॉर्टेड था पूरा, जे के बाद से एलिमेंट, है ना, तभी तो मैं जे पॉइंटर यहाँ रखा था। चलो ठीक है, बढ़िया। तो मैंने क्या किया, अभी मेरे डिलीशन वाले सब अरे का साइज़ 4 रखा है मैंने, कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ ना तब बात बन जाएगी, ठीक है। ओके, चलो यहाँ तक तो सब सही लग रहा है। अब मैं सोचूंगा कि नहीं और छोटा कर सकते हैं क्या, तो मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। आई को आगे बढ़ाया, अब देखना ध्यान देना, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ये 2 है ना, तो मैं अरे ऑफ आई को किससे चेक कर रहा हूँ, क्या ये लेस देन इक्वल टू अरे ऑफ जे है, यस ऑब्वियसली इक्वल है, मतलब वी आर गुड हेयर, है ना। मतलब देखो ध्यान दो, और ये आपको पता होगा कि आई के बाद वाला जो एलिमेंट है ना, ये पहले याद है आई यहाँ पर था, ठीक है, उसके बाद आई को मैं यहाँ लेकर आया, ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वी आर गुड, अभी तक वी आर गुड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई से जे
को मैंने मैच कर दिया, अब इस आई से इस जे को मैच कर दिया, तो मेरा अरे क्या बनेगा 1 2, ये 1 2 ये हो गया, ठीक है। और जे पॉइंटर कहाँ था 2 3 5, ठीक है। अभी भी देखो सॉर्टेड है, ठीक है। क्यों गारंटीड है कि सॉर्टेड है? क्योंकि जेथ पॉइंटर का तो मुझे याद है, ये मैंने सॉर्टेड ही सोचा था, ठीक है। और आई पॉइंटर मैंने यहाँ क्यों भगाया, इधर से इधर क्यों लाया? क्योंकि मुझे पता है कि हाँ ये दोनों सॉर्टेड है ना। आई के बाद वाला एलिमेंट उससे बड़ा है, तो 1 2 ये हो गया, 0 1 इंडेक्स, और 2 3 5 वो वाला हो गया, इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 6, इंडेक्स नंबर 7, ठीक है। तो मैंने कितने एलिमेंट को डिलीट किया इस बार? जे माइनस आई माइनस 1, कितना है 5 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि 5 2 3 एलिमेंट को डिलीट किया, ये रहा 3 10 और 4 को डिलीट किया है, तो जो कि मेरा बेटर आंसर है। तो मैं यहाँ पर 3 से अपडेट कर दूंगा डिलीशन सब अरे का साइज़ का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखना, अभी एक दो चीज़ और आपको समझ में आएगा यहाँ पर। ओके फिर तो ठीक है, तो मैं आई को और आगे बढ़ा सकता हूँ क्या? हाँ बढ़ा सकता हूँ, देखो क्योंकि 2 के बाद जो 3 है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो अब देखता हूँ कि क्या 3 मतलब अरे ऑफ आई जो है, क्या वो लेस देन इक्वल टू अरे ऑफ जे है? नो, दिस टाइम इट इज़ नॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं जे को बोलूँगा कि भाई जे तू थोड़ा आगे बढ़ के देख तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगा, तो जे इस बार आगे बढ़ेगा, ठीक है। तब तक आगे बढ़ेगा जब तक ये अरे आई से लेस देन या इक्वल टू ना हो जाए। हाँ अब देखो मैच कर गया, अरे आई इज लेस देन इक्वल टू अरे जे है, तो इस बार मुझे देखो सब अरे क्या मिल गया 1 2 3, मतलब ये वाला, ठीक है। और उसको जे से मैंने जोड़ दिया 3 5, तो ये भी एक वैलिड सब अरे है। इस बार मैंने डिलीट कितने को किया है? जे माइनस आई माइनस 1 दैट इज़ 6 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज़ 3, मतलब मैंने 10 4 और 2 को डिलीट मारा है, ठीक है। बट मेरा 3 ऑलरेडी आंसर था, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है। बट ये भी एक पॉसिबल आंसर था, आपको याद होगा 2 पॉसिबल आंसर निकल कर आए थे, ओके ठीक है। तो यहाँ पर जे को मैंने आगे बढ़ा दिया था, तो हमें भी एक आंसर मिल चुका है। अब फिर से मैं क्या करूँगा, जे को ही रहने दूँगा, अब आई को मैं आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है, इस कोशिश में कि हो सकता है बीच का सब अरे छोटा हो जाए जो डिलीट करना है हमें। 3 के बाद, हाँ यहाँ आई था, आई के बाद आई को यहाँ ला सकता हूँ, यस ला सकता हूँ, क्योंकि 3 के बाद जो 10 है वो आई से बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो ला दिया मैंने। तो मैं ये गारंटीड हूँ कि इतना पार्ट सॉर्टेड होगा, तभी तो मैं आई को एकदम फ्रीली मूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये सॉर्टेड होगा। और मैं जेथ से उसको जोड़ दूंगा तो वो भी जे वाला भी सॉर्टेड ही है अपने आगे, ठीक है। तो देखते हैं जोड़ सकते हैं कि नहीं। ये 10 है ना, अरे आई 10 है, क्या ये लेस देन इक्वल टू अरे जे क्या है 3 है, नो है ना। तो मैं जे को बोलूँगा भाई आगे बढ़ जा थोड़ा, तो जे आगे बढ़ा। फिर से चेक करेंगे क्या ये अभी भी हो रहा है, 10 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? नो अभी भी नहीं है, तो जे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जे अब आउट ऑफ बाउंड हो गया, जे पहुंच गया इंडेक्स नंबर 8 पर, जो कि आउट ऑफ बाउंड है। तो अब देखो ध्यान दो, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, क्या यहाँ पर देखो जे तो आउट ऑफ बाउंड हो गया अब, तो अगर मैं इस पूरे एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ क्या? देखो तो जे माइनस आई माइनस 1, जे कितना है 8 है, माइनस 3 माइनस 1, 8 माइनस 3 हो गया 5 1 4, यानी कि इस 4 को अगर मैं डिलीट कर दूँ, 4 एलिमेंट को, इसको 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 और इसको, तो अभी भी सॉर्टेड है, क्योंकि मैंने क्या किया, सिर्फ 0 से इंडेक्स आई तक के सारे एलिमेंट्स को ले लिया, 1 2 3 10, और ये सॉर्टेड था। मैंने इस पूरे को डिलीट मार दिया, जे आउट ऑफ बाउंड है ना, इसीलिए ऐसा बन के आ गया, पूरा डिलीट हो गया ये वाला राइट साइड वाला, ठीक है। बट डिलीट कितने को किया मैंने? 4 एलिमेंट्स को डिलीट किया। अब वैसे मेरा डिलीट एलिमेंट 3 था, मुझे मिनिमम चाहिए था, तो अपडेट नहीं करूँगा मैं आंसर को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। अब देखना आई आगे बढ़ सकता है क्या, देखते हैं। आई यहाँ पर है, क्या आई को आगे बढ़ाना सही रहेगा? नहीं सही रहेगा, क्यों? क्योंकि देखो ये 4 आ गया ना, अब हम वो ब्लॉकर वाले स्टेट में आ गए हैं, दूसरे स्टेट में आ गए हैं। मैं यहाँ तक तो मैंने आई को एक्सप्लोर कर लिया है ना, ये मेरा गुड केस था, ये इंक्रीजिंग वाला केस था, ठीक है। बट अब मैं अगर आई को आगे बढ़ा दूंगा तब दिक्कत हो जाएगी ना, तब मैं ये नहीं कह सकता कि 1 2 3 10 4 को जे पॉइंटर से मैच कर देंगे, जे जहाँ पर भी होगा, मान लेते जे यहाँ होता, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो आई जो है, आई यहाँ पर खड़ा है ना, ये ओवरऑल सॉर्टेड है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इधर ही ब्रेक कर जाऊँगा कि अब मुझे बेटर आंसर मिलेगा ही नहीं, ऑब्वियस से नहीं मिलेगा, आगे आगे जाओगे तो क्या ही बेटर आपको आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो पॉसिबल आंसर था ना, वो आपको इतने के अराउंड ही मैच करने पे मिला, ठीक है। आई को यहाँ रखा आपने, जे को यहाँ रखा, तो 1 2 3 5 आपने अरे बनाने की कोशिश की। फिर आपने आई को जब यहाँ रखा तो क्या बना, 1 2 2 3 5 बना एक सब अरे। फिर आपने आई को जब यहाँ रखा तो क्या बना, 1 2 3, ये तो इतना हो गया,
और जे को आगे बढ़ाना पड़ा था उस केस में आपको, क्योंकि जे यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 3 5 ये बना। उसके बाद आई को जब आगे बढ़ाया मैंने तो 1 2 3 10 ही बन पाया था, क्योंकि जे देखो आगे बढ़ के यहाँ आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद 1 2 3 10 के बाद 4 आ रहा है, तो ये तो एनीवेज वैलिड सॉर्टेड अरे नहीं है, तो इसको तो जाने ही दो। एनीवेज हमें बेटर आंसर नहीं मिलेगा अब आगे जाके, ठीक है। इस केस में हमें कितना डिलीट करना पड़ा था? 4 डिलीट करना पड़ा था। इस केस में हमें सिर्फ 3 डिलीट करना पड़ा था, तो याद है यही हमारा आंसर था। इस केस में भी हमें सिर्फ 3 डिलीट करना पड़ा था, इस केस में हमें 4 डिलीट करना पड़ा था, तो हमारा 3 ही था बेस्ट आंसर। जो सबसे छोटा सब अरे जिसको हम डिलीट करके ओवरऑल अरे को सॉर्टेड बना सकते हैं, उसका साइज़ 3 है, ठीक है। तो देखा है तो प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं था, बस आपको पॉइंटर किस तरह पॉइंटर से खेलना है ना, वो आपको बस फिगर आउट करना था। और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यार, अगर आप नोटिस करो ना तो ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा माउंटेन बना लिया करो। जैसे आई थिंक इस तरह के मैंने प्रॉब्लम बना रखे हैं जिसमें दिया रहता है कि अरे का कुछ पार्ट सॉर्टेड है, कुछ पार्ट सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसमें माउंटेन बना लेते हैं। जैसे 1 2 हो गया, ये इंक्रीजिंग था, 4 था, 4 के बाद क्या था, 1 2 3 10 था ना, हाँ 1 2 3 10 था। उसके बाद फिर 4 आ गया था, याद है, ठीक है। 4 के बाद फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 5 था, है ना, देख रहे हो 2 3 5, अच्छा सॉरी 2 3 5 तो बहुत नीचे हो गया। 4 के बाद 2 था ना, यहाँ पर 2, फिर 3 हुआ, फिर 5 हो गया था, है ना। तो देख लो हमने यहाँ पर किसको किसको ट्राई करने की कोशिश की थी। 1 को रखा और 2 3 5 को रखा, फिर मैंने कोशिश की कि 1 2 को रखूँ और 2 3 5 को रखूँ, फिर मैंने कोशिश की कि 1 2 3 को रखूँ, 2 3 5 तो नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पर 3 है देखो, तो मैंने इसको शिफ्ट किया 3 5। तो पता है ये माउंटेन अरे बनाने से भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स में हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो ये माउंटेन अरे भी बनाते तो आपको समझ में आ जाता, बट आई थिंक यहाँ आई और जे पॉइंटर से भी क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। तो कोड करना तो बड़ा आसान है, आराम से आप कोड कर लो वीडियो पॉज करके, मैं भी आपको कोड करके दिखा दूंगा। और आप यहाँ पर नोटिस करो कोई भी एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार विजिट हमने नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि आई यहाँ था, फिर आई यहाँ हुआ, आई यहाँ हुआ, ठीक है, आई यहाँ पर आया, जे यहाँ था, जे 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 आगे बढ़ गया, तो कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार विजिट ही नहीं हुआ है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत बढ़िया है हमारा, O ऑफ n है ना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया है। चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। इंट n इजिकल टू अरे डॉट साइज निकाल लिया है। पहला स्टेप क्या था, फाइंड दी जेथ पॉइंटर फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। याद करो जे पॉइंटर में निकाला था, तो पहले तो इंट जे इजिकल टू डिफाइन कर लेते हैं, n-1 से स्टार्ट करेंगे, वाइल ARR ऑफ जे अगर ये अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट से बड़ा है तब तो वी आर गुड, ठीक है, तब तक मैं जे माइनस करता रहूँगा। और जैसे ही ब्रेक करेगा हमें जेथ पॉइंटर अपना मिल जाएगा राइट हैंड साइड से, मतलब एक ऐसा हमें केस मिल जाएगा जहाँ पर ये अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट से छोटा निकल आया, ठीक है, ओके। तो अच्छा हाँ, यहाँ पर ये भी डाल दो कि जे मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि जे यहाँ पर j-1 निकालोगे तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जेथ पॉइंटर मिल गया राइट हैंड साइड से। अब एक पॉइंटर आपको क्या लेता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ith पॉइंटर था वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इंट एक वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू इंट मैक्स ले लेते हैं, या तो फिर n ही ले लो कि हमें वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स डिलीट करने पड़ेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, जो रिमेनिंग प्रोसेसिंग था हमारा ना, जो हमारा सेकेंड स्टेप था, स्टेप 2, स्टार्ट फाइंडिंग करेक्ट आई एंड जे एंड फाइंड डिलीटेड एलिमेंट्स इज इक्वल टू j-i-1, ठीक है। तो वाइल लूप लगाएंगे कुछ, ठीक है, वो क्या लगाएंगे वो अभी हम लोग देख लेंगे, बट हमें इतना इंश्योर करना है कि जो अरे ऑफ जे था इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अरे ऑफ आई होना चाहिए, तभी तो जोड़ पाओगे ना, है ना, हम इंक्रीजिंग या इक्वल एलिमेंट चाहिए। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करो, अगर ऐसा हुआ कि ये लेस देन निकल आया अरे जे, तो ऑब्वियस जे को मैं आगे बढ़ने बोलूँगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जब तक अरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन अरे ऑफ जे निकल आया, ठीक है, मतलब अरे ऑफ जे लेस निकल आया, तब तक मैं बोलूँगा जे तू आगे बढ़, है ना, मुझे बड़ा एलिमेंट चाहिए जे से, ठीक है। बट हाँ यहाँ पर ध्यान देना, जे आगे बढ़ रहा ना तो जे लेस देन n होना चाहिए, वरना आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके।
और जैसे ही निकल के आ गया तो मतलब वी हैव फाउंड करेक्ट जेथ एलिमेंट सच दैट ए आर आर ऑफ आई जो है लेस देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे है। ठीक है, तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ जो भी मेरा रिजल्ट था जे माइनस आई माइनस यहाँ पर 1 कर देंगे और हमारा आई आगे बढ़ता रहेगा, राइट, आई प्लस प्लस करते रहेंगे और लास्ट में रिटर्न क्या करना है, हमारा जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न करना है। ठीक है, बट अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, आई प्लस प्लस तो आप कर दे रहे हो, राइट, तो यहाँ पर वाइल कंडीशन में आपको एक चीज़ डालना पड़ेगा कि अभी आप जिस आई पर खड़े हो, है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अरे ऑफ आई माइनस 1, क्योंकि देखो आई प्लस प्लस तो आप यहाँ पर कर दोगे, ठीक है, बट आपको इंश्योर करना है कि आप जिस आई पर अभी हो वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए ताकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको आई एलिमेंट्स मिले आई की मदद से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम आई। ठीक है, और हाँ आई मस्ट ऑलवेज बी लेस देन जे, क्योंकि आई और जे अलग अलग सेक्शन के हैं। तो देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। अच्छा, यहाँ पर एक गलती क्या है कि देखो आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और अब यहाँ पर आई माइनस 1 चेक कर रहे हो, तो ये हाँ देखो कोड फट जाएगा इधर। तो ऑब्वियस है आपको या तो आई 0 के बराबर होना चाहिए या फिर अगर आई 0 से बड़ा है तो ith एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा या तो इक्वल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन में कोई भी ट्रू होगा तो हम वाइल लूप के अंदर चले जाने चाहिए। रन करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, एक टेस्ट केस गलत हुआ है और उस टेस्ट केस पे ध्यान दो, 1 2 3 इसका आउटपुट 3 है बट हमें आंसर 0 आना चाहिए था। अब देखो ये ऑलरेडी सॉर्टेड अरे था और हमने एक गलती क्या करी, हमने कॉर्नर केसेस को सोचा ही नहीं। आपको इंटरव्यूअर में जब भी आपका इंटरव्यू होता, देखो ये गलती मैंने भी करी इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। जब इंटरव्यू होता मेरा तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनसे ये पूछूं या फिर मेरे मन में ये आना चाहिए था कि व्हाट इफ़ द अरे इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड एंड व्हाट इफ़ द अरे इज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें ये दोनों केस हमेशा, हमें जो एक्सट्रीम टेस्ट केस होता है ना वो हमेशा मन में सोचना चाहिए। हो सकता है उसके लिए आपको अलग हैंडलिंग करनी पड़े, वो अभी हम देख लेते हैं, बट मैंने इसलिए हाईलाइट किया, इसलिए रॉन्ग सबमिशन किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये गलती मैंने भी करी अभी एंड इससे मुझे सीख मिली है तो आपको भी मिलनी चाहिए। अब देखते हैं इन दोनों एक्सट्रीम केस को हम लोग चेक मारते हैं कि अगर अरे ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहा या फिर अरे पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहा तो क्या करेंगे। तो पहले ये वाला केस ले लेते हैं कि अरे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहा तो याद करो रिजल्ट को मैं किससे इनिशियलाइज कर रहा था, 3 से, कि वर्स्ट केस में क्या होगा कि मुझे सारे एलिमेंट्स डिलीट करने पड़ेंगे, पूरा का पूरा अरे डिलीट करना पड़ेगा। एन यहाँ पर 3 है, सॉरी, है ना, एन से इनिशियलाइज कर रहा था तो एन यहाँ पर 3 है। ओके ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जे पॉइंटर ढूंढना पड़ता था, राइट, है ना, आई तो 0 से स्टार्ट होगा। जे पॉइंटर कैसे ढूंढते थे, मान लेते ये जे है, क्या ये अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, यस बड़ा है तो वी आर गुड। क्या ये अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, यस तो वी आर गुड। ये क्या अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है तो भाई ये तो 0 इंडेक्स है तो जे यहीं पर रुक जाएगा, है ना, जे यहीं पर रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट ही नहीं है और हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। याद करो हमारा वाइल लूप क्या था, वाइल जे इज ग्रेटर देन 0 एंड अरे ऑफ जे जो है ना वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जे माइनस 1 से। बट यहाँ पर जे ग्रेटर देन 0 है तो ये जे ग्रेटर देन 0 तो है नहीं, तो ये तो ब्रेक कर जाएगा इधर ही। तो देख लो जे हमारा इंडेक्स नंबर 0 पर रह गया, है ना। और याद करो हमारा जो वाइल लूप था, हम इंडेक्स आई से आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे थे और हमारा वाइल लूप का पहला कंडीशन क्या था कि आई लेस देन जे होना चाहिए एंड और क्या था उसके अलावा, आई या तो 0 के बराबर हो या फिर अरे ऑफ आई जो है वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से ग्रेटर देन या इक्वल टू आई माइनस 1 से। तो यहाँ पर देख रहे हो आई लेस देन जे है भाई और आई यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ये तो वाइल लूप कभी चलेगा ही नहीं। और याद करो लास्ट में आप रिटर्न क्या कर रहे थे, आप रिटर्न कर रहे थे रिजल्ट की जो भी वैल्यू थी। भाई रिजल्ट में आपने 3 डाल रखा है, मतलब क्या पूरा का पूरा एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा। क्यों डिलीट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ही अरे सॉर्टेड है ना। जब पूरा का पूरा अरे ही सॉर्टेड है तो क्या डिलीट करना पड़ेगा, कुछ डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो या तो आप ये चेक डाल लेते पहले ही कि अगर जे मेरा इंडेक्स नंबर 0 तक आ गया है मतलब मुझे कुछ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इधर से क्या कर दूँ, रिटर्न 0 कर देना चाहिए था मुझे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर जे इंडेक्स नंबर 0 तक आ गया मतलब कुछ सारे अरे सॉर्टेड है, पूरा अरे ही सॉर्टेड था, ठीक है, तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, मतलब आई हैव टू डिलीट नो एलिमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं डिक्रीजिंग वाले केस में।
अगर इंटायरली डिक्रीजिंग ऑर्डर रहा तो क्या करेंगे उस केस में, ठीक है देख लेते हैं। 3 2 1 0 1 2 जे यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या जे अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है? नहीं, ये तो छोटा निकला है, तो जे इधर ही रुक जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा? इस केस में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो आई पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई और आई को मैं जे से चेक मारूंगा। अरे ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल टू अरे ऑफ जे है? नहीं, नहीं है, तो मैं जे को बोलूँगा आगे बढ़ने, तो जे आगे बढ़ेगा तो जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, राइट। तो जे जब आउट ऑफ बाउंड हो गया तो मैं निकालूंगा जे माइनस आई प्लस 1, कितना हो जाएगा? इन दिसंबर 3 पर है जे, 3 माइनस 0, सॉरी जे माइनस आई माइनस 1 था ना, -1, यानी कि 2 एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि इसको और इसको डिलीट करना पड़ेगा। और सही बात है, इन 2 एलिमेंट को डिलीट करोगे तो बस 3 बचेगा, जो कि खुद में सॉर्टेड है, राइट, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि जे यहाँ पर है, अभी मुझे लग रहा है कि 2 मेरा आंसर है, राइट। मेरा रिजल्ट जो है वो 2 है। देखो ध्यान दो, क्या आई को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ? नहीं, नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर देखो आई आगे बढ़ तो जाएगा, बट अब जैसे ही मैं यहाँ चेक करूँगा कि आई जो है अपने प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। तो यहीं पर ब्रेक कर जाएंगे हम लोग, है ना, हमारा बाहर वाला वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा। तो हमारे आंसर में जो 2 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि अगर इंटायरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी एलिमेंट रहेगा ना तो भी हैंडल हो जाएगा हमारा केस, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, हमने ये केस देख लिया इंटायरली इंक्रीजिंग, ठीक है। उस केस में तो मैं ये डाल दूंगा, जे इज इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 0। इंटायरली डिक्रीजिंग वाला तो हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अब एक केस देखो, याद करो हमने एक यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम्पल था हमारा, ये वाला, ठीक है, इसमें देख लो आई आगे बढ़ रहा है ना, आई यहाँ पर आगे यहाँ तक आ चुका था आई, ठीक है। कभी ऐसा केस नहीं आएगा कि जे अगर यहाँ पर है तो जे वाला अरे ही पूरा आंसर हो और इसके प्रीवियस वाला पूरा डिलीट कर दो, ठीक है। मतलब ये केस तो हमने देख ही लिया कि ये पूरा जे एलिमेंट डिलीट हो जाए और मेरा ये आंसर हो, वो तो हमने हैंडल हो जा रहा है। बट कभी हमने ये केस चेक ही नहीं किया कि ये मेरा आंसर सिर्फ ये हो और ये डिलीट हो जाए। तो वैसा कोई केस बन के आता है, देखते हैं, बन के आ जाएगा वो केस भी देख लेते हैं। देखो ध्यान दो, 5 के बाद 2 रख लेते हैं, 1 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, और ये देखो इस तरह के एग्जाम्पल गलती करने के बाद ही समझ में आता है, ठीक है। मैंने गलती करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक केस और मिस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट्स टोटली फाइन यार, इट्स डिमोटिवेट होने वाली बात यहाँ पर नहीं कि नहीं फिगर आउट कर पाए। आई एम हैप्पी कि मैं कुछ सीख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो n इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 5 है ना, ओके। अब देखो ध्यान देना है, यहाँ पर आई पॉइंटर है, यहाँ पर जे पॉइंटर, तो जे पहले निकालना पड़ेगा अभी। 4 जो है क्या वो 3 से बड़ा या इक्वल है? यस है, तो जे यहाँ आ जाएगा। तो जे अपने प्रीवियस से देखेगा, क्या ये 1 से बड़ा या इक्वल है? यस, तो जे यहाँ आ जाएगा। 1 अपने प्रीवियस वाले से बड़ा या इक्वल है? नहीं, तो जे यहीं पर रुक गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना पार्ट सॉर्टेड होगा जे पॉइंटर के साथ वाला, ठीक है। और यहाँ पर आई है, ठीक है, तो आई और जे पॉइंटर मिल गया हमें। अब देखते हैं, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर आईथ अरे ऑफ आई जो है क्या वो लेस देन इक्वल टू अरे ऑफ जे है? नहीं, है ना। ये तो 5 है और ये 1 है, इट इज़ नॉट इक्वल लेस देन इक्वल टू 1। तो जे को हम लोग क्या बोलते थे, भाई तो आगे बढ़ के देख ले, तो जे आगे बढ़ जाता था, है ना, जे यहाँ पर बढ़ा। अभी भी देखो 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, ठीक है, फिर जे आगे बढ़ा। अभी भी देखो 5 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, फिर जे आगे बढ़ गया, 5 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, इंडेक्स नंबर 5 के पास चला गया जे, ओके। अब देखो ध्यान दो, जैसे ही आउट ऑफ बाउंड हो गया जे तो ख़त्म हो गया, तो हम निकालेंगे जे माइनस आई माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो गया? 4 एलिमेंट, है ना, 4 डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 डिलीट करने का मतलब क्या हुआ कि इसको डिलीट कर देंगे पूरा का पूरा, तो 5 एक अकेला बचेगा जो कि सॉर्टेड है खुद में, ठीक है। तो रिजल्ट में मैं 4 मान के चल रहा हूँ अभी आंसर, ओके। अब देखो, देखना, ध्यान देना यहाँ पर, आई आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं, आई आगे नहीं बढ़ सकता। देखो ध्यान दो, आई तो यहाँ आ जाएगा, बट अगर आप देखो ये अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है नहीं, तो इधर ही हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। और हमारा रिजल्ट 4 है, क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, पता है आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था कि आपको 2 एलिमेंट आप डिलीट करोगे ना तो ये अरे सॉर्टेड हो जाएगा। देखो कैसे, मैं अभी हटा रहा हूँ इसको, देखो इन 2 को डिलीट मार दो,
भाई 134 सॉर्टेड है। तो देख रहे हो हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। ये याद करो स्टार्टिंग में हमारा याद है जे यहाँ पर था ना, जे यहाँ पर था क्योंकि इतना पार्ट सॉर्टेड था। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि इसको इंटायरली डिलीट कर दिया जाए तो ये भी तो एक सॉर्टेड पार्ट मुझे मिलेगा। इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो अब याद करो मैंने क्या किया था, रिजल्ट को इनिशियलाइज किया था ना एन से इनिशियलाइज किया था ना। एन से ना करके यहाँ अगर जे से इनिशियलाइज कर दोगे तो जे का मतलब क्या हुआ, देखो तो यहाँ जे किसको पॉइंट कर रहा है, जे टू को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस दोनों को जे टू को पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ 2 एलिमेंट होंगे लेफ्ट साइड में, है ना। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि इन दोनों को हम डिलीट मार देंगे तो ये जो मेरा होगा ये एक सॉर्टेड अरे होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट में जे से इनिशियलाइज कर दिया है कि भाई 2 एलिमेंट डिलीट कर दिया जाए, अगर ये दोनों एलिमेंट डिलीट कर दिया जाए तो ये पूरा पार्ट सॉर्टेड होगा। ठीक है, हाँ अगर इसको कम करना होगा तो आई आगे बढ़ेगा और कम करेगा जे माइनस आई के डिस्टेंस को। ठीक है, बट वर्स्ट केस में इतना तो मुझे सॉर्टेड मिल चुका है ना जे की मदद से, तो इतना तो सॉर्टेड होगा ही होगा, तो मैं इनको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो इतना अगर आपको सब अरे रखना तो डिलीट कितना करना पड़ेगा, जे यहाँ पर अगर खड़ा है, ठीक है, तो जे के लेफ्ट साइड में इतने एलिमेंट्स होंगे ना, तो यहाँ पर रिजल्ट में जे लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये हर बार काम करेगा। इवन आप इंक्रीजिंग वाले में भी अगर रिजल्ट को जे से इनिशियलाइज करते ना तब भी काम कर जाता, आपको ये चेक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखो कैसे, दिखा देता हूँ आपको। इस केस में याद करो आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। ठीक है, जे याद करो मूव करते करते जे यहाँ पर आ गया था। ठीक है, और रिजल्ट में मैं क्या बोलूँगा, जे असाइन कर रहा था, याद है स्टार्टिंग में, अभी जस्ट मैंने आपको बताया रिजल्ट में जे असाइन कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इतना तो पता ही है कि भाई जे से लेकर एंड तक सारे सॉर्टेड हैं, तो रिजल्ट में अभी मैंने 0 डाल दिया क्योंकि जे की वैल्यू 0 है, मतलब हमें 0 डिलीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और आई यहाँ से स्टार्ट करें तो आई लेस देन जे हो जाएगा, तो वाइल लूप तो इधर ही ब्रेक कर जाएगा। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट करेंगे तो रिजल्ट में ऑलरेडी मेरा वैल्यू 0 है, देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्ट वेरिएबल जो है ना मेरा, रिजल्ट वेरिएबल उसको जे से इनिशियलाइज करना सेफ है। ठीक है, और वो क्यों सेफ है वो अभी यहाँ से रियलाइज़ हुआ मुझे। ठीक है, क्योंकि हमें इतना तो गारंटीड है ना, क्योंकि याद करो हमारा पहला स्टेप क्या था कि मैं जे को मूव करते करते क्या ढूंढ पा रहा था, मैं जे को मूव करते करते ये ढूंढ लिया था मैंने कि इतना पार्ट सॉर्टेड होगा। ठीक है, तो इतना पार्ट सॉर्टेड होगा तो इसके अलावा जो ये एलिमेंट्स हैं इनको डिलीट कर दिया जाए तो ये तो सॉर्टेड मिल ही रहा है मुझे। ठीक है, तो ये तो बेस्ट केस सिनारियो, मतलब ये वही वर्स्ट केस सिनारियो यही होगा कि मैं इनमें सबको डिलीट कर दूँ। ठीक है, लेकिन हाँ बाद में हम वाइल लूप लगा के कोशिश करते ज़रूर हैं कि हाँ आई को यहाँ रखा और आई को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आई और जे के बीच का डिस्टेंस कम हो जाए और डिलीशन जो है वो कम हो जाए मेरा। ठीक है, बट अगर वो नहीं कर पाए तो जे वाला से लेकर जो सब है वो तो मेरा आंसर है ही इतने को डिलीट करने के बाद। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग अपने कोड को करेक्ट करते हैं और फिर सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर बस हमें क्या करेक्ट करना था कि रिजल्ट इज इक्वल टू जे अगर असाइन कर दूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे मैं यहाँ पर क्या ज्यूम कर रहा हूँ, वी आर रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम एलिमेंट्स लेफ्ट टू इंडेक्स जे। ठीक है, जो इंडेक्स जे के लेफ्ट हैंड साइड में उन सबको डिलीट मार रहे हैं बिकॉज इंडेक्स जे टू एन माइनस वन आर सॉर्टेड। ये तो हमें पता ही है क्योंकि देखो जे को हम ऐसे ही तो मूव करते आए हैं, सॉर्टेड मिला तभी तो जे लेफ्ट साइड मूव करते आए हैं। तो ये हम गारंटीड है कि जे से लेकर इंडेक्स नंबर एन माइनस वन तक का जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड होगा, राइट। तो डिलीट कितने का एलिमेंट को करेंगे, जे के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितना जे का इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, और हाँ अगर फर्दर ये इंप्रूव हो सकता है तो आई पॉइंटर मुझे इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर नहीं हेल्प कर पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। देखो मैं ये वीडियो में बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता था, राइट, बट मैंने अपनी गलती दिखाई और देखा कि देख बात ये उससे मुझे भी सीखने को मिला कि मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो मैंने भी सीखा और उससे आई होप आप भी सीखोगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।